जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गुरु सक्सेस में। दोस्तों आज की तारीख में जितने भी जो भी होता है, जैसे कि हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है या फिर कुछ हमारे साथ ऐसी अप्रिय घटना हो गई है या फिर हमारी उन्नति नहीं हो रही है, हमारी तरक्की नहीं हो रही है और किसी भी तरह से हम उन्नति नहीं कर पा रहे हैं, हमारे कार्य में बाधाएँ आ रही हैं और बहुत ज़्यादा हम बाधाओं से घिर गए हैं, तो दोस्तों आज का जो टोटका है, आज का जो उपाय है वो जायफल का उपाय होने जा रहा है। इस जायफल को यदि आप इस उपाय को कर लेते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए आपके एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, 1000 शत्रु भी होंगे तो भी आपके जीवन में उन शत्रुओं का नाश हो जाएगा। वो शत्रु जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे दोस्तों आपके साथ। दोस्तों हम आपको किसी का भी बुरा करने का उपाय कभी भी नहीं बताते हैं, लेकिन यदि कोई शत्रु हमारे पीछे पड़ जाए और हमारा ही बुरा करता रहे लगातार, तो फिर हम आपको इस तरह का उपाय यहाँ पर बताते रहते हैं। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि कोई शत्रु हम पे नज़र रखे हुए होता है और हम पर बुरा करवाता रहता है और हम उस बुराई को झेलते रहते हैं, उस बुराई को झेलते रहते हैं, लेकिन हम कभी भी ये ध्यान नहीं लगा पाते कि ये जो बुरा है ये किसने करा है। दोस्तों अपना बुरा कभी भी नहीं होता, कोई जलन ईर्ष्या वाला जो शत्रु होता है वही हमारा बुरा करता है। जैसे किसी के मन में आपकी मान लीजिए आज की तारीख में मान लीजिए आपके पास अच्छी नौकरी है, अच्छी गाड़ी है, अच्छा बंगला है, आपका खुद का घर है, तो सामने वाला ईर्ष्या करेगा, आपसे जलेगा। और जलने की जो वजह है, जलने का जो कारण है वो है दोस्तों ईर्ष्या, द्वेष, राग। ये 3 चीज़ें जो हैं ये कलयुग में इस तरह से उग रही है जैसे कि घास उगती है बारिश में। सावन में जिस तरह से अनगिनत पेड़ पौधे उग जाते हैं, जड़ी बूटियाँ उग जाती है, इस तरह से शत्रुओं का भी प्रोडक्शन हो रहा है दोस्तों आजकल, और शत्रु बनते ही जा रहे हैं, बनते ही जा रहे हैं लोगों के। इस कारण से हम शत्रु नाशक उपाय भी बताते रहते हैं। अब दोस्तों मेरे वीडियो में बहुत से जो लोग हैं वो वीडियो को देखते हैं और उपाय करते हैं, उनके उपाय सफल भी हो जाते हैं। मेरे चैनल से बहुत से लोगों को फ़ायदा हुआ है और आगे आने वाले लोगों को भी होगा, लेकिन कुछ लोगों को एक उपाय से फ़ायदा नहीं होता तो वो दूसरा उपाय कर सकते हैं, दूसरे उपाय से फ़ायदा नहीं होता तो तीसरा उपाय कर सकते हैं। मेरे द्वारा बताए गए उपाय बिल्कुल सरल और सटीक और बिल्कुल जानकारी वाले होते हैं, जिसमें बिल्कुल भी पैसा आपका खर्च नहीं होता है। दोस्तों आप किसी के पास जाते हैं कुछ किया करवाने के लिए या शत्रु मुक्ति के लिए, आप किसी के पास जाते हैं तो वो आपसे 10-20 हज़ार रुपये, 30 हज़ार रुपये ले लेता है। तो इतना पैसा यदि हम उसको ही दे देंगे तो फिर हम घर में खर्चा कैसे चलाएंगे। तो इस वजह से पैसे बचाने के हिसाब से ये उपाय मैं आपको बताता हूँ कि आप इसको खुद ही कर सकते हैं, वो भी यही उपाय करेगा जो आप करते हैं। तो आप इनको यदि खुद करेंगे तो ये आपका उपाय जो है 5-10 रुपये में जूझ तो हो जाता है। तो इस वजह से ये उपाय मैं आपको बताते रहता हूँ। तो यदि एक उपाय से आपका काम नहीं होता तो आप दूसरा कर लीजिए। उसका कारण ये होता है क्यों काम नहीं होता। दोस्तों क्या होता है कि जैसे एक उपाय है वो हो सकता है किसी को धारे या नहीं धारे, है ना, किसी व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है। मान लीजिए आपने कोई उपाय किया और आपको नहीं धारा तो दूसरा उपाय कर लीजिए, वो जरूर धारेगा। तो एक उपाय नहीं हो रहा तो दूसरा कीजिए, दूसरा नहीं। कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती दोस्तों। जो कोशिश करता है, जो लगातार मेहनत करता है, उसकी कभी भी हार नहीं होती और उसकी उन्नति, उसकी तरक्की सुनिश्चित हो जाती है। इस वजह से आप भी एक तरह तरह के जो उपाय मैं बताता हूँ, एक से काम नहीं होता तो दूसरा कीजिए, दूसरे से काम नहीं होता तो तीसरा कीजिए। इसमें न तो रुपया लगता है, ना ही कोई इसमें ज़्यादा पाठ पूजा करनी पड़ती, ना ही कोई ज़्यादा टाइम वेस्ट इसमें होता है। अब दोस्तों यदि आप बागेश्वर धाम सरकार बालाजी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और इस वीडियो को शेयर जरूर करना आप सभी के साथ, क्योंकि दोस्तों यदि इस वीडियो को देख करके किसी का भला हो जाता है तो आपने यदि शेयर किया उस वीडियो को और उसका भला हो गया तो वो आपको ही दुआ देगा, तो इसलिए आपको पुण्य फल उसका मिलेगा। इसलिए पुण्य फल कमाने का भी एक अच्छा मौका है इस वीडियो को शेयर करके। अब दोस्तों आगे बात करते हैं कि जायफल का जो ये उपाय है ये किस दिन करना है, कैसे किया जाना चाहिए और इसकी क्रिया क्या है, इसकी विधि क्या है। तो आप कॉपी पेन लेकर के बैठ जाएं और इसको पूरा लिख लीजिए। वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है दोस्तों। इस वजह से आपको वीडियो तो अंत तक देखना है। अब देखिए जो जायफल होता है वो आपने ज़रूर देखा होगा। जायफल बिल्कुल एक सुपारी जैसा एक फल होता है जो दिखता सुपारी जैसा है और इसकी खुशबू जो है आपको मन मोह लेती है। यानी कि इसको आप चाय में डाल के भी पीते हैं, गरम मसालों में शोभित ये जायफल होता है, जैसे कि इलायची, काली मिर्ची, इनके साथ लौंग के साथ, इनके साथ जायफल का भी नाम आता है। लेकिन दोस्तों जायफल में एक अद्भुत शक्ति होती है। इस अद्भुत शक्ति से आप 2 कार्य कर सकते हैं।
एक तो आप लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर सकते हैं जायफल से, दूसरा आप शत्रु का नाश भी जायफल से कर सकते हैं। ये दोनों काम जायफल करता है, इसमें देवी शक्ति का गुण होता है। इस कारण से आपको जायफल का जो प्रयोग है आपको किस दिन करना है, आप इसे किसी भी दिन कर सकते हैं। सप्ताह के 7 दिन में से किसी भी दिन आप इसको कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आज इस उपाय को करना चाहिए तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। शाम को ये उपाय करना है संध्या वेला में, मतलब कि जो 5 बजे से और 7 बजे का जो समय होता है उस समय के बीच में इस उपाय को करना है। 7 बजे के बाद नहीं करना, रात पड़ जाएगी, और 5 बजे से पहले नहीं करना, बिल्कुल 5 से 7 के बीच में इस उपाय को आपको करना है। अब इस उपाय को करने के लिए आपको क्या क्या सामग्री चाहिए, तो एक आपको काला पेन चाहिएगा, यानी स्केच पेन जो होता है काला पेन, वो आपको चाहिए। एक आपको बिना लाइन का कागज़ चाहिए 2 बाई 2 का, यानी 2 इंच लंबा 2 इंच चौड़ा एक कागज़ आप काट लें जो भी बिना लाइन का है। ये जेरोक्स में प्रिंटिंग में जो काम आते हैं ना कागज़, जेरोक्स में होते हैं, वो वाला कागज़ आपको लेना है जिसमें लाइन नहीं होती बिल्कुल भी, या आपके पास कोई और पड़ा हो सफ़ेद कलर का कागज़ जिसमें लाइन नहीं हो तो वो आपको लेना है। 2 इंच लंबा 2 इंच चौड़ा, इस तरह से आपको कागज़ लेना है। अब उस कागज़ को लेकर के आपको क्या करना है, आपको उस कागज़ पर 5 बजे के बाद, यानी 5 बज जाए, 5 बजे के बाद 5:15 बजे के आसपास किसी भी दिन शाम को आपको उस कागज़ पर लिखना है शत्रु। काले रंग से शत्रु लिखना है। राइटिंग सही हो नहीं हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कैसा भी वो शब्द हो, बस आप लिखते हैं उसमें शत्रु। एक बार लिखना है, बीचों बीच कागज़ के बीचों बीच लिखना है। अब आपको क्या करना है, एक काजल की डिब्बी भी लेनी है। काजल की डिब्बी लेकर के आप क्या करें, 2 जायफल लें। 2 जायफल, पूरे जायफल होने चाहिए, खंडित जायफल नहीं होना चाहिए, पूरे कंप्लीट जायफल होने चाहिए। 2 जायफल आप ले लें और उसमें क्या करें, उन जायफलों पर आपको काजल से शत्रु बोलते हुए 2 टीके लगाने हैं। जैसे एक जायफल पे ऊपर एक टीका लगाया, दूसरे जायफल पे एक और टीका लगाया, शत्रु बोल करके 2 टीके आपको जायफल पे लगा लेने हैं। अब आप क्या करें कि इसमें इस कागज़ को ज़मीन में, आप कहीं आपको ऐसा पेड़ ढूंढना है जो कांटेदार हो, जैसे बबूल का पेड़ होता है, बड़े बड़े कांटे इसमें होते हैं। पेड़ जितना बड़ा होगा आपका कार्य उतनी ही जल्दी होगा, यानी आपके शत्रु का नाश उतनी ही जल्दी होगा जितना बड़ा आपका पेड़, मतलब आप पेड़ देखेंगे। छोटा पेड़ होगा तो काम धीरे होगा, बड़ा पेड़ होगा तो काम बहुत जल्दी होगा। सुनसान जगह पर वो पेड़ ऐसा होना चाहिए कि आपको वहाँ पर कोई आते जाते वाला इंसान रोके टोके नहीं, बहुत कम लोग वहाँ पर आते जाते हों, इस तरह का वो सुनसान एरिया होना चाहिए। अब क्या करना है, आपको थोड़ा सा गड्ढा ज़मीन में करना है, और गड्ढा करने के बाद ज़मीन में, जैसे आपने गड्ढा कर लिया, अब गड्ढा करने के बाद ज़मीन में आपको कागज़ रख देना है पहले जिस पर शत्रु लिखा था, थोड़ा अंदर, और जायफल दोनों उस शत्रु के अगल बगल पे रख देने हैं। मतलब जो शत्रु लिखा था उसके ऊपर आपको जायफल रखने हैं 2, और बाद में उसको मिट्टी से दबा देना है। मिट्टी से दबा देने के बाद आपको वहाँ पर 21 बार शत्रु बोलना है जब आप उसको मिट्टी से दबा रहे होंगे। ठीक है। अब आपको गाड़ना कहाँ है, बिल्कुल पेड़ के नीचे होना चाहिए, पेड़ से दूर नहीं गाड़े, पेड़ के नीचे जड़ के पास, जहाँ पर पेड़ की छाया आती है उस पेड़ की छाया वहाँ पड़ती हो, पेड़ के बिल्कुल नीचे ही आपको ये गाड़ना है। और वहाँ से गाड़ करके इसको आपको घर पे आप कैसे आएंगे, घर पे आप सीधे चले आएंगे, ना पीछे मुड़ेंगे न किसी से बातचीत करेंगे, सीधे आपको घर पे आ जाना है। यदि घर ज़्यादा दूर है तो आप किसी गाड़ी का भी प्रयोग कर सकते हैं जाने के लिए, जैसे मोटरसाइकिल या साइकिल, किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप उसको जेब में रख के ले जा सकते हैं जायफल और कागज़ को। याद रखिएगा कागज़ को मोड़ना नहीं है, कागज़ बिल्कुल भी फोल्ड नहीं होगा, वो बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही सीधा ही जाएगा, सीधा ही वो ज़मीन में आप डालेंगे, रखेंगे उसको, और उसके ऊपर जायफल रख देंगे दोनों। अब इसके बाद आपको क्या करना है, घर पे आने के बाद, जैसे आप घर पे आ गए, घर पे आने के बाद वहाँ भी आपको किसी से बातचीत नहीं करनी, हाथ मुँह धोने हैं, कुल्ला करना है, और यदि आप नहा सकते हैं तो नहा सकते हैं। नहाने का कोई सा बाउंडेशन नहीं है दोस्तों, आप हाथ मुंह धो करके कुल्ला भी कर सकते हैं और अपने कार्य में लग सकते हैं। दोस्तों यकीन मानिए जो आपके शत्रु हैं वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। आपके जितने भी शत्रु हैं उनकी सारी शक्ति खत्म हो जाएगी। जायफल का जो टोटका है वो शत्रु की शक्ति तो खत्म करता ही है, चाहे कितना ही बलवान शत्रु हो, साथ ही में उसकी लक्ष्मी भी खत्म करता है, मतलब उसके पैसे कौड़ी से संबंधित भी समस्या आने लग जाएगी।
तो वह शत्रुता छोड़ करके अपने ही उसमें लग जाएगा कि अपनी खुद की सोचेगा, वो दूसरे की नहीं सोचेगा। यानी आप पर से उसका ध्यान हट जाएगा और आपका वो जो शत्रु है खत्म हो जाएगा। अब ये एक शत्रु नहीं होगा, सारे शत्रु आपके उसमें खत्म हो जाएंगे, जितने भी शत्रु कुछ आप पर किया करवा रहे थे। लेकिन आपको ये उपाय पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ करना है और श्रद्धा के साथ ही आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, श्री राम का नाम सब लेते हैं, हमारे राम जो हैं वो हम पर सदा कृपा बनाए रखेंगे। हर हर महादेव आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि आप पर महादेव की भी कृपा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, ये उपाय जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।